राहुल जमीन पर तड़प रहा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी, मुंह से अजीब-अजीब आवाजें निकल रही थी। पुजारी समझ गए, आत्मा ने राहुल पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। उन्होंने झट से गंगाजल निकाला और राहुल पर छिड़क दिया, लेकिन आत्मा जोर से चीख पड़ी, जिससे पूरा कमरा कांप उठा। राहुल की आवाज अब औरत जैसी हो गई थी, तुम मुझे नहीं भगा सकते, यह घर मेरा है। पुजारी ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी राहुल का शरीर हवा में उठने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे जकड़े हुए थी। अचानक दीवारों पर खून से कुछ लिखने लगा, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा है। पुजारी ने आखिरी मंत्र पढ़ा और जमीन पर एक त्रिकोण खींचकर राहुल को उसमें धकेल दिया। आत्मा गुस्से से चीखी, पूरा घर हिलने लगा और फिर अचानक सब शांत हो गया। राहुल बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोली, पुजारी ने गहरी आवाज में कहा, आत्मा चली गई, लेकिन इस घर में अब भी बुरा साया है, इसे छोड़ दो। राहुल ने उसी दिन घर बेचने का फैसला कर लिया, लेकिन अगली ही रात किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। रात के ठीक 12 बजे दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। राहुल पसीने से लथपथ जागा। डरते डरते उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली और जैसे ही मुड़ा, पीछे से वही फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम बच नहीं सकते। राहुल का शरीर जम गया। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो घर के अंदर जा रहे थे। वह भागकर पुजारी के पास पहुंचा। पुजारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने कहा था, यह घर छोड़ दो, आत्मा अब तुम्हारा पीछा कर रही है। राहुल कांपती आवाज में बोला, पर आत्मा तो मुक्त हो गई थी ना? पुजारी ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन यह अकेली नहीं थी, वहाँ और भी थे। राहुल के चेहरे से खून उतर गया। मतलब? पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, जिस दिन तुमने दीवार तोड़ी, तुमने सिर्फ एक नहीं, कई आत्माओं को आजाद कर दिया। अब वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। राहुल की धड़कन तेज हो गई। तभी हवा में वही आवाज गूंजी, अब तुम्हारी बारी है। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। वह पुजारी की ओर देखने ही वाला था कि अचानक कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। ठंडी हवा का झोंका आया और एक परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। वही जानी पहचानी फुसफुसाहट फिर सुनाई दी, तुम बच नहीं सकते। पुजारी ने तेजी से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार आत्माओं की ताकत और भी बढ़ गई थी। पूरा कमरा हिलने लगा, दीवारों पर दरारें पड़ने लगी, जमीन से अजीब सी सरसराहट की आवाजें आने लगी। राहुल दर्द से चीख उठा। उसके हाथ पैर जकड़ने लगे, जैसे कोई उसे अदृश्य बेड़ियों से बांध रहा हो। तभी एक भयानक चीख गूंजी और एक साया उसकी तरफ लपका। पुजारी ने गंगाजल राहुल पर छींटा और जमीन पर एक पवित्र यंत्र बना दिया। राहुल उसके बीच गिर पड़ा और अचानक ही कमरा शांत हो गया। लेकिन यह शांति कुछ पलों की थी। हवा में धीमे स्वर गूंजे, यह खत्म नहीं हुआ। राहुल कांपता हुआ उठा। उसने पुजारी से कहा, अब क्या? पुजारी गंभीर आवाज में बोले, तुम्हें यह घर छोड़ना ही होगा, लेकिन इतना काफी नहीं, तुम्हें इसे जलाना होगा। राहुल सिहर गया, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने घर में घासलेट छिड़का और माचिस जलाई। जैसे ही आग की लपटें उठी, अंदर से चीखों का तूफान फूट पड़ा, तुमने हमें धोखा दिया, अब तुम्हें भी जलना होगा। राहुल को ऐसा लगा जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा हो, लेकिन पुजारी ने उसे पकड़कर बाहर धकेल दिया। घर धू धू कर जलने लगा।
और साथ ही उन आत्माओं का साया भी राख में बदल गया। सूरज उगते ही सब कुछ शांत हो गया। पुजारी ने गहरी सांस ली और कहा, अब सब खत्म हो चुका है। राहुल ने जलते हुए मकान को देखा और बुदबुदाया, काश मैंने उन अफवाहों को गंभीरता से लिया होता। वह हमेशा के लिए उस शहर से चला गया। लेकिन जब वह आखिरी बार मुड़ा, उसे दूर जलती हुई राख से एक परछाई उठती हुई दिखाई दी। क्या सच में सब खत्म हुआ था, या यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी?